गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 14 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। अभी हाल ही में भारत की 2018 की बाघ जनगणना ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में अब अनुमानित 2967 बाघ हैं। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है और भारत बाघों की संख्या दोगुनी करके अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। अगला न्यूज़ है, जम्मू और कश्मीर ने जारी किए पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश, यानी कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसने 14 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से पर्यटन क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया है जम्मू और कश्मीर सरकार ने। पहले चरण में पर्यटन केवल हवाई मार्ग से आने वाले तक सीमित रहेंगे। अगला न्यूज़ है, यूपी ने जारी किए शैक्षणिक सत्र के लिए दिशा निर्देश, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के योगी गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला न्यूज़ है, रेलवे ने बांग्लादेश भेजी सूखी मिर्च, यानी कि पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च के साथ बांग्लादेश में बेनापोल के लिए देश की सीमाओं से परे विशेष पार्सल ट्रेन लोड की। अगला न्यूज़ है, 24,000 मजदूरों को रोजगार सेतु के माध्यम से मिली नौकरी, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहले से ही रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को स्थायी रोजगार मिला हुआ है। अगला न्यूज़ है, 2030 तक होगा रेलवे में 100% विद्युतीकरण, यानी कि भारतीय रेलवे डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण वाला विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा अपना देश भारत। अगला न्यूज़ है, अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया एक मॉड्यूल, यानी कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। अगला न्यूज़ है, आयकर विभाग ने बैंकों के लिए लॉन्च किया है एक प्रकार का टूल, यानी कि आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों के लिए एक नई कार्य क्षमता की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत वे आयकर रिटर्न की गैर फाइलर के मामलों में 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी निकासी पर TDS की प्रयोज्यता दर का पता लगा सकते हैं और आयकर रिटर्न फाइल करने वाले के मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। अगला न्यूज़ है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए ब्रांड नाम फेबीफ्लू के तहत अपनी एंटीवायरल दवा को फेविपिरविर की कीमत 27% घटाकर 75 रुपये प्रति टैबलेट कर दी है। अगला न्यूज़ है, बोइंग इंडिया ने पुष्टि की है कि 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक चॉपर्स के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। भारत अपाचे का चयन करने वाले 17 देशों में से एक है और इसका सबसे उन्नत संस्करण AH-64E अपाचे है। अगर बात करें AH-64E अपाचे को, तो एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन और सुसज्जित किया गया है, जिसमें नवीनतम संचार, नेविगेशन आदि शामिल हैं। अगला न्यूज़ है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग की लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी ने आराम से आम चुनाव जीत लिया है। उनकी पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 83 संसदीय सीटें हासिल की हैं, जिसमें कुल सीटों के 89% के साथ अपना भारी बहुमत हासिल किया है, लेकिन इसका लोकप्रिय वोट 61% तक गिर गया है। अगला न्यूज़ है,
भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 2019 में यूके में 5,429 नए रोजगार सृजन कर यूएस के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अपना देश भारत बन जाएगा। अगला न्यूज है 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में एक ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। अगला न्यूज है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। यह उनके करियर की 50वीं जीत है। वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे जबकि मैक्स वर्स्टापन तीसरे स्थान पर रहे। अगला न्यूज है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी का जुलाई 2020 में निधन हो गया। ये लोकप्रिय रूप से जामी के रूप में जाना जाते थे। उन्होंने 2 दशकों से प्रमुख गुजराती दैनिक समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं में अपने कार्य को नियमित रूप से प्रकाशित किया है। अगला न्यूज है मलाला दिवस 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ताकि विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। अगला न्यूज है आरसीएफ ने पेश किया हैंड क्लीजिंग जेल, यानी कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने एक त्वचा के अनुकूल मॉइस्चराइजर आधारित हैंड क्लीजिंग जेल आरसीएफ सेफ रोला की शुरुआत की है। जेल में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एलोवेरा का अर्क होता है। अगला न्यूज है एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई 1 ने शीर्ष प्रदर्शन वाली इकाई विकसित की है, यानी कि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई 1 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी है। अगला न्यूज है एनटीपीसी लिमिटेड को एक पुरस्कार मिला है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 को जीत लिया है। अगला न्यूज है नागिन दास सांघवी का निधन हो गया है। अगला न्यूज है परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठावाड़ा में जालना शहर में एक कोविड RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज है मध्य प्रदेश में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। अगला न्यूज है वेस्टइंडीज ने कोरोना वायरस प्रकोप के बाद खेल की वापसी के बाद पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता है। अगला न्यूज है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दी है। अगला न्यूज है PMJKAY के तहत आवंटित हुआ 1,39,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न, यानी कि विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के तहत 5 महीनों के लिए आवंटित खाद्यान्न के 203 लाख मीट्रिक टन में से 1,39,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों में ले लिया गया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप लोगों को यह न्यूज़ पसंद आई हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस न्यूज़।